हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आ रही है, कई कॉल्स आ रही हैं रिगार्डिंग रेफरी ग्रिप। क्योंकि रेफरी ग्रिप में बहुत सारे बच्चे काफ़ी सारे मिस्टेक करते हैं और अगर सही कहूँ तो बहुत सारे बच्चों को भी रेफरी ग्रिप का मालूम नहीं है कि रेफरी ग्रिप कैसे ली जाती है, उसमें कैसे कैसे फाउल्स होते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको रेफरी ग्रिप का सारे सीक्रेट्स बताने की और उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है और रेफरी ग्रिप कराते वक्त कैसे रेफरी ग्रिप दी जाती है, खिलाड़ियों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और रेफरीज ने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, कड़ा हटा दीजिए। नॉर्मली मैं बता देता हूँ, ये केवल प्रैक्टिस सेशन है। इसमें नॉर्मली जैसे इनका ये हाथ में हुआ है, इसको वैसे हटा दिया जाता है, इसको निकाल दीजिए। और इन्होंने क्योंकि कलावा बांध रखा है तो अभी हम इसको इग्नोर करेंगे, जैसे एक ट्रेनिंग का सेशन है। नॉर्मली टूर्नामेंट में ये सब चीज़ें नहीं होती है, ये हटा दी जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या चीज़ें ध्यान रखनी है रेफरी ग्रिप में। सबसे पहले जो रेफरी ग्रिप होती है, रेफरी ग्रिप में दिया जाता है जब आपके पास 30 सेकेंड्स ओवर हो जाते हैं तो रेफरी ग्रिप के लिए साइन कर रेफरी ग्रिप, राइट। इसके बाद सबसे पहले रेफरी एक खिलाड़ी से पूछेंगे कि थम्स डाउन। थम्स डाउन का मतलब होता है कि आपका थंब फिंगर के अंदर है। आप ये साइन देख रहे हैं, एक मिनट हाथ हटा दीजिए। तो थम्स डाउन का मतलब है कि ये थम्स डाउन है, तो रेफरी आपको इशारा करके बोलेंगे थम्स डाउन, तो मतलब थंब डाउन। थम्स अप मतलब थम्स अप। तो ये दो साइन है, दो वर्ड हैं जो अभी वाफ में भी चेंज हुए हैं। पहले थम्स इन थम्स अप करके होता था, लेकिन अब जो है थम्स अप और डाउन, थम्स डाउन और थम्स अप या थम्स अप और थम्स डाउन, तो ये चीज़ है। तो अभी इस तरह से है, जो रेफरी सबसे पहले पूछेंगे थम्स डाउन और अप डाउन, तो ये थम्स डाउन है। तो आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए रेफरी ने पूछना है कि खिलाड़ी से, हर एक खिलाड़ी से इशारा करके कि थम्स डाउन और थम्स अप, राइट। थम्स डाउन और थम्स अप डाउन, तो ये दोनों खिलाड़ियों ने थम्स डाउन और थम्स डाउन ग्रिप। इसके बाद क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, दोनों खिलाड़ी टेबल पे रहेंगे, ठीक है। और सबसे पहले रेफरी ने उनके शोल्डर को सीधा कराना है, राइट। शोल्डर सीधा करेंगे, ठीक है। साइड रेफरी जो है, साइड रेफरी आएंगे और साइड रेफरी का काम आप यहाँ साइड में रखेंगे। और साइड रेफरी का काम है कि जब ये एक फिंगर में किसी की रख दी तो ये अपना हाथ से हटा लेंगे और उसकी राइट की इसकी पोजीशन को सेट करेंगे, देखेंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत बारीकी से आप देखना। जैसे इन्होंने क्या, साइड रेफरी ने यहाँ से ग्रिप पकड़ेंगे तो यहाँ से ऐसे साइड रेफरी ने ग्रिप पकड़नी है, राइट। तो ये ग्रिप का मतलब है एक थंब यहाँ रहेगा और एक थंब है। ग्रिप रखते वक्त आप ये स्ट्रेट होनी चाहिए। ये अगर ये अपने ग्रिप रखते वक्त अगर ये बैंड हो गई तो ये फाउल हो जाता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फिर सेकंड, इसने अपने थम्स अप एंड डाउन दोनों का डाउन डाउन रहा। फिर इसके बाद शोल्डर स्क्वायर, अगर ये शोल्डर यहाँ से मूव करता है तो फाउल होता है। देन शोल्डर स्क्वायर, जब एक बार रेफरी ने शोल्डर स्क्वायर बोल दिया, इसके बाद अगर इसमें कोई मूवमेंट होती है तो वो फाउल हो जाता है, राइट। इसके बाद ये थम्स ये रहेगा, तो ये जैसे एक का हाथ लंबा और ऊपर है तो इन दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ पर ये सेंटर होगा, एक मिनट हाथ रहेंगे, ये इसका एक सेंटर होगा यहाँ पर और एक इधर का और इधर का सेंटर, इधर का और इधर का सेंटर। तो इधर इधर और इधर इधर, ये सेंटर आपने चेक करना है रेफरी ने। तो ये सेंटर इधर रहेगा आपका, ये बिल्कुल सही है, ये बराबर रहेगा, एक उंगली का गैप और ये दोनों का ये जो है ये बराबर रहेगा। अगर किसी का हाथ लंबा है तो देखिए आप इन्हें पीछे रखा हुआ है, इनका हाथ छोटा है तो इन्होंने आगे रखा हुआ है, तो ये गैप भी आप देख रहे हैं। एक हाथ, तो ये गैप आप देख रहे हैं कि इनका हाथ छोटा है तो इन्होंने आगे रखा हुआ है, इनका हाथ लंबा है तो इन्होंने पीछे रखा हुआ है। तो ये आपने कराना है, लेकिन खिलाड़ी अपनी मर्जी से एल्बो रखेगा, केवल उसको आगे और पीछे कर सकते हो आप उसको बैलेंस करने के लिए। जहां ये स्टॉप हो गया कर दोगे, जहां पर ये बैलेंस हो गया। इसके बाद साइड रेफरी पकड़ेंगे। इसमें आपको फर्स्ट यू का मतलब पहले आप इनको बोलेंगे कि पहले इनको ग्रिप दे रहे हो आप, तो इनका दोनों खिलाड़ी का थम्स रखोगे और ये बराबर रहेगा यहाँ पर, राइट। इसको जेंटली आप इसको यहाँ पर सीधा रखेंगे। इस दौरान कोई भी फिंगर नहीं उठनी चाहिए। अगर उन्होंने हल्की सी फिंगर उठा दी और दोबारा रख दी अपनी मर्जी से तो फाउल हो जाता है, राइट। देन रेफरी ने यहाँ इन्हें ग्रिप पकड़नी है और ये थम्स का रखना है। देन इनकी फिंगर को रखना है, ठीक है ना। यहाँ नकल हो गया और ये हो गया, तो देन यहाँ से सीधा हो गया, फिर रेडी गो, ये रहेगा आपका। तो इस दौरान जो रेफरी ने ध्यान देना है कि ये शोल्डर स्क्वायर हो रहा है, ये शोल्डर स्क्वायर है, ये सेंटर है और ये हाथ जो है दोनों इन्होंने ग्रिप पकड़ रखी है उन्होंने, ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है। इसमें अगर इसने यहाँ से फिंगर उठाई तो फाउल है। अगर ये रिस्ट कब कर दी, अगर जैसे मैंने ग्रिप रखी और ये इन्होंने रिस्ट बना दी तो ये रिस्ट बन गया इनका, तो इनका ये फाउल हो जाता है।
ठीक है ना। गर्दन हिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैर हिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। शोल्डर अगर हिल गया, शोल्डर इन्होंने यहां से मूव कर दिया तो ये फाउल हो गया। एल्बो अगर इन्होंने हिला दी तो फाउल हो गया। थम्स को यदि ये होता है कि थम्स रखा है आपने और थम्स खिलाड़ी अपनी मर्जी से रख दिया, किसी ने इन्होंने रखा है अपनी मर्जी से, इन्होंने अपनी मर्जी से, तो भी फाउल हो गया। तो खिलाड़ी ने अपनी मर्जी से भी फाउल नहीं रखना, केवल रेफरी जो है ये थम्स डाउन करेंगे, रेफरी। इसके बाद वो फिंगर रखेंगे, देन इसको फिंगर रखेंगे, देन ये सीधा सेट करके देन गो। तो ये सब चीजें आपने इस टाइम ध्यान रखनी है रेफरी ग्रिप में। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए, तो वहां आपको हम लोग जरूर इस पर डाउट क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट।